अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, अब भी तुम मुझको जानती हो क्या? अब मैं सारे जहां में हूँ बदनाम, भाई अब भी तुम मुझको जानती हो क्या? क्या कहा? इश्क जावेदानी है। 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 आखिरी बार मिल रही हो क्या? 14 दिसंबर 1931 भारत का शहर अमरोहा, वही शहर जिसकी मिट्टी ने ना जाने कितने सूफियां, उल्मा शोरा, फनकार, फलसफी पैदा किए। इसी शहर की एक गली में उस दिन एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर जोन एलिया कहलवाना था। इस मुबारक दिन की निस्बत से उसका नाम रखा गया सैयद हुसैन जोन असगर। यही सैयद हुसैन आगे चलकर जॉन एलिया बने। उनके घर वाले बताते हैं कि जॉन एलिया पैदा होते इक्कहका लगाकर हंसे। अब बताए एक नवजात का हंस देना, वो भी ऐसा कि पूरा खानदान कांप जाए कि कोई बच्चा पैदा हुआ है। या जिन ये बात वर्षों बाद उनकी छोटी बहन ने बताई, लेकिन जोन ने बताया कि ये हंसी इनकी पहली और आखिरी हंसी थी, क्योंकि इसके बाद जो हंसी किस्मत ने छीनी वो कभी वापस नहीं आई। जॉन की आरंभिक शिक्षा अमरोहा के मदरसों में हुई, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी सीखी। पाठ्य पुस्तकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और इम्तिहान में फेल भी हो जाते थे। बड़े होने के बाद उनका फलसफा और हैयत से दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने उर्दू, फारसी और फलसफा में डिग्री हासिल की। वो अंग्रेजी, इब्रानी, संस्कृत और फ्रांसीसी जुबानी जानते थे। विभाजन के बाद उनके बड़े भाई पाकिस्तान चले गए थे। माँ और पिता के देहांत के बाद जॉन एलिया को भी न चाहते हुए भी पाकिस्तान जाना पड़ा और वो आजीवन अमरोहा और हिंदुस्तान को याद करते। मर चुका है दिल मगर जिंदा हूं मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? पूछते हैं आप अच्छे तो हैं? जी मैं अच्छा हूं, दुआएं जॉन चाहिए। एलिया का मिजाज बचपन में आशिकाना था। वो अक्सर ख्यालों में अपनी महबूबा से बातें करते रहते थे। 12 वर्ष की उम्र में वो ख्याली महबूबा सोफिया को खत भी लिखते थे। फिर नौजवानी में एक लड़की फराह से इश्क किया, जिसे वो जिंदगी भर याद करते रहे, लेकिन उससे कभी इजहार इश्क नहीं किया। उनके इश्क में एक अजीब अहंकार था और वो इश्क के इजहार को एक जलील हरकत समझते थे। जॉन एलिया इंशा नामक साहित्यिक पत्रिका में जब काम करते थे, उनकी मुलाकात मशहूर जर्नलिस्ट और अफसाना निगार जाहिदा हिना से हुई। 1970 में दोनों ने शादी कर ली। जाहिदा हिना ने उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और वो उनके साथ खुश भी रहे, लेकिन दोनों के मिजाजों के फर्क ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाया। ये दो अहंकारों का टकराव था और दोनों में से एक भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था। आखिर 3 बच्चों की पैदाइश के बाद दोनों की तलाक हो गई। जॉन एलिया ने कहा कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या। जॉन एलिया ने पाकिस्तान पहुंचते ही अपनी शायरी के झंडे गाड़ दिए थे। शायरी के साथ उनके पढ़ने की ड्रामाई अंदाज से भी श्रोता खुश होते थे। उनकी शिरफत मुशायरों की कामयाबी की जमानत थी। नामचीन शायर उन मुशायरों में जिनमें जॉन एलिया भी हों, उनमें शिरकत करने से घबराते थे। जॉन को अजूबा बनकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का शौक था, जैसे कि अपने लंबे बालों के साथ ऐसे कपड़े पहनना जिससे उनका लिंग ही संदिग्ध हो जाए, गर्मियों में कंबल ओढ़कर निकलना, रात में धूप का चश्मा लगाना, खड़ाऊ पहनकर दूर दूर तक लोगों से मिलने चले जाना। उनके लिए ये आम बात थी। जाहिदा हिना से अलगाव जॉन के लिए बड़ा सदमा था। अरसा तक वो धुंधली रोशनी के कमरे में तन्हा बैठे रहते। सिगरेट और शराब की अधिकता ने उनकी सेहत को खराब कर दिया था। उनके दोनों फेफड़े बेकार हो गए थे। वो खून थूकते रहे पर शराब नोशी से बाज नहीं आए। 18 नवंबर 2002 को उनका देहांत हो गया था। अपनी जिंदगी की तरह वो अपनी शायरी के प्रकाशन की तरफ से भी लापरवाह थे। 1990 में लगभग 60 साल की उम्र में लोगों के आग्रह पर उन्होंने अपना पहला काव्य संग्रह शायद प्रकाशित किया।
उसके बाद उनके कई संग्रह गोया लेकिन यानी तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें,